जिम स्टार्ट तो करना चाहते हो लेकिन आपका बजट बिल्कुल टाइट है, बजट अलाउ नहीं कर रहा है वो सारी इक्विपमेंट्स लेना, तो डोंट वरी। कुछ 5 आइटम मैं ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपका जिम भी पूरा हो जाएगा, आसपास के जो भी कॉम्पिटिटर हो वो मेरे जिम को वाव बोले। वो 5 जिम इक्विपमेंट कौन से हैं? जिम स्टार्ट तो करना चाहते हो लेकिन आपका बजट बिल्कुल टाइट है, पॉकेट इतना टाइट है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा मशीनें नहीं ले सकते। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है वो सारी इक्विपमेंट्स लेना, तो डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ बजट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स जो कि आपके कॉस्ट को भी इफेक्टिव करेगा और आपके बजट के हिसाब में भी होगा। मतलब कि कुछ 5 आइटम मैं ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपका जिम भी पूरा हो जाएगा, आपके बजट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा और आपका पॉकेट भी सेफ होगा। अब देखो, जिम स्टार्ट करना हर किसी का सपना होता है, वो चाहता है कि मैं जिम बनाऊं, ऐसा जिम बनाऊं जिसमें बहुत सारे क्लाइंट आए, मेरा आरओआई बहुत ज़्यादा हो, कमाने का पैसा मेरा ज़्यादा हो और लोगों में कंपटीशन की भावना से वो जिम रह सके और आसपास के जो भी कंपटीटर हो वो मेरे जिम को वाव बोले। लेकिन मेरा माइंडसेट ये होता है कि वाव बोलने से पहले आपको उसमें इतने पैसे नहीं लगा देना है कि आपको आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सोचो कि आपको 2 साल 3 साल लग जाते हैं उस जिम के पैसे निकालने में। तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका जिम छोटा हो, बड़ा हो, मतलब कि आपका बजट अगर अलाउ नहीं कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी मशीनें हम ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मेरे से पर्सनली हर एक मशीन का रेट भी पूछ सकते हो और ऑफर प्राइस के लिए आई बटन पे जाके वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ 5 लाख 6 लाख का हमने ऑफर निकाला हुआ है, तो वो भी अभी बहुत टॉप नॉच सेलिंग पे चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो 5 जिम इक्विपमेंट कौन से हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल मिश्रा एंड वेलकम टू बॉडी लाइन जंक्शन। सबसे पहला इक्विपमेंट जो आजकल सबसे ज्यादा इफेक्टिव चल रहा है वो है मल्टी फंक्शनल 4-in-1 मशीन। अब लोग बोलते हैं कि ये 4-in-1 मशीन होता क्या है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें 4 बंदा एक साथ एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे 4 स्टेशन मल्टी जिम इसको बोलते हैं। ये अगर आप विदाउट कवर के साथ लेते हो, 80 kg वेट स्टैक के साथ लेते हो तो ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, जिसमें आप चाहो तो अपने मन चाहे कोई भी 4 स्टेशन आप चूज कर सकते हो, जैसे पैक फ्लाई, लेट पुल डाउन, सीटेड रोइंग, लेग कर्ल, एक्सटेंशन, मल्टी प्रेस। या तो मल्टी प्रेस की आप जगह पे चाहो तो आप प्रीचर मशीन ले सकते हो, पैक फ्लाई की जगह पे आप चाहो तो डिप चिन असिस्ट ले सकते हो, कोई भी आप स्टेशन चाहे तो चूज कर सकते हो। बट मैं कहता हूं कि सबसे स्मार्ट डिसीजन वही होता है जो कि सबसे ज्यादा मेजरली यूज होता है जिम के अंदर। जैसे एक तरफ आपने पैक डेक फ्लाई विथ रियर डेल्ट कर लिया, एक तरफ आपने लेट पुल डाउन विथ सीटेड रोइंग कर दिया, एक तरफ आपने लेग कर्ल विथ लेग एक्सटेंशन कर दिया और एक तरफ आपने मल्टी प्रेस कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का ऑप्शन हो जाता है और काफी छोटे में और काफी कम बजट में प्रीमियम क्वालिटी का 10 गेज का हम इक्विपमेंट बना के आपको देते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, फंक्शनल ट्रेनर विथ स्मिथ। अब लोग बहुत बोलते हैं कि सर मेरा स्मिथ मशीन का बजट नहीं है लेकिन स्क्वाट स्टैंड काफी ऑर्थोडॉक्स और पुराना हो जाता है। तो मैं उनको कहता हूं कि अगर आप केबल क्रॉस ना लेके उसके जगह पे फंक्शनल ट्रेनर लो और फंक्शनल ट्रेनर के साथ आप चाहो तो स्मिथ मशीन ऐड कर लो इसमें। क्योंकि क्या होता है, इसमें आप 4 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, क्योंकि हमारा मशीन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आप डेडलिफ्ट भी कर सकते हो, इसमें आप स्क्वाट्स भी कर सकते हो, साथ ही साथ स्मिथ भी कर सकते हो और उसके साथ आप ट्राइसेप बाइसेप एक्सरसाइज करते हुए केबल क्रॉसओवर का भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब कि एक मशीन में कम से कम 10 काम। तो मैं इसको मानता हूं बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और बजट फ्रेंडली इक्विपमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3, यानी कि तीसरा इक्विपमेंट कौन सा होना चाहिए। आजकल चल रहा है मल्टी ओलंपिक एडजस्टेबल बेंच में हाइड्रोलिक्स के गियर लगे रह रहे हैं ऑलरेडी और वो कैचर पे एडजस्ट हो रहा है, उसके नीचे व्हील्स लगे रहते हैं जिसमें कि आसान होता है आपको एडजस्ट करना भी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, कुछ हमने इंस्टॉल भी किए हुए हैं जिम ऐसे, जैसे साउथ की तरफ हमारा बहुत चलता है या फिर आसाम की साइड बहुत चलता है। तो वहाँ पे मल्टी फंक्शनल एडजस्टेबल बेंच भी आप ले सकते हो, जिसमें क्या करता है कि आप एक ही एडजस्टेबल बेंच में फ्लैट बेंच का भी काम कर सकते हो, इंक्लाइंड बेंच का भी काम कर सकते हो, डिक्लाइंड बेंच का भी काम कर सकते हो, उसी में आप डंबल प्रेस भी कर लेते हो। मतलब कि ऑल इन वन इक्विपमेंट होने की जगह से जगह भी कम घेरता है और साथ ही साथ बहुत ही मिनिमम रेंज में आपका तीनों बेंचों का आपका काम हो जाता है, राइट। तो आप इसके साथ स्विच कर सकते हो। इसके बाद जो आता है वो आता है लेट पुल डाउन, सीटेड रोइंग। आपको मालूम है लेग कर्ल एक्सटेंशन भी ले सकते हो, मल्टी प्रेस भी ले सकते हो। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ऐसे इक्विपमेंट 2025 में इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो आपके जिम में होने बहुत ही मस्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मेरे द्वारा सोचा मैंने आपको बता के रखूं, क्योंकि 2025 में बहुत सारे मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां पे जगह कम होने की वजह से लेकिन उनको जिम चालू करना है और ये जिम ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट हो सकता है जो एक लेडीज जिम बनाना चाहते हैं, मतलब कि 800-900 स्क्वायर फीट में एक लेडीज जिम बनाना चाहते हैं, जो कॉम्पैक्ट चाहते हैं और घर के लिए भी अगर वो चाहें तो इस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने नंबर दिया हुआ है, इससे आप हमारे रेट्स ले सकते हो, हमारे क्वालिटी के बारे में जान सकते हो
और मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने फैक्ट्री में। आप हमारे फैक्ट्री में आके मशीनें देख सकते हैं, सारी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, डिस्प्ले में लगी हुई मशीनें जो चेक कर सकते हैं, बायोमैकेनिक्स यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जिनको लगता है कि एक नया जिम का प्लान करना है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको कम आइडिया है या उनको इक्विपमेंट उतना ही रखना चाहिए जितना कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। थैंक यू सो मच।